5 साल, जी हाँ, 5 साल बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्टैमफोर्ड ब्रिज जाके चेल्सी को उनके घर में हराया है। जी हाँ, 5 साल बाद यूनाइटेड ने इस मैच वीक में वो रिकॉर्ड तोड़ा है, और वो भी एक ऐसे मैच में जहाँ पर उनके पास कोई प्रॉपर डिफेंस लाइन ही नहीं थी। जी हाँ, हैरी मगवायर, उसके बाद आपके लिसांड्रो मार्टिनेज, दोनों इस मैच के लिए सस्पेंडेड थे, और वह लेनी योरो ने एक चोट उठा लिया था ट्रेनिंग के वक्त, और वो भी इस मैच में अवेलेबल नहीं थे। फिर भी यूनाइटेड ने जाके चेल्सी को उनके ही घर में 1-0 हराया है। और भाई बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि यूसीएल के लिए अपना स्पॉट भाई परमानेंट इस सीज़न के लिए कर लिया, और वो अगले साल यूसीएल खेलने को जाएंगे यूनाइटेड, और ओल्ड ट्रैफर्ड में चैंपियंस लीग नाइट्स लौट के आएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बिना एक प्रॉपर डिफेंस के कैसे इस मैच को जीता, और भाई तो ब्रूनो फर्नांडिस शो और उनका 18th असिस्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। और भाई इस मैच को जीत के क्योंकि यूनाइटेड एक अच्छे स्पॉट पे चली गई है, तो क्या कैरिक को परमानेंट जॉब मिल सकती है अगली सीज़न के लिए, और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के बाद थोड़ा बहुत हम कर लेंगे भाई स्पर्स का रेलीगेशन बैटल। स्पर्स भाई बहुत बुरी पोजीशन में अभी, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। सो लेट्स डाइव राइट इन। मैच के एक ही मूवमेंट ने पूरे मैच को भाई चेंज कर दिया। 43rd मिनट, जी हाँ, ब्रूनो फर्नांडिस ने एक असिस्ट दिया और कूनिया ने उसको जो बरी किया है, और वही एक लौता गोल था इस पूरे मैच का। चेल्सी ने इस पूरे मैच में 20 से भी ज़्यादा शॉट्स लिए, और 3 बार तो भाई वुडवर्क को भी हिट कर दिया, फिर भी उन्होंने इस मैच में एक भी गोल नहीं स्कोर किया। अगर मैं आपको इस मैच के स्टार्स दिखा दूँ तो आप और भी बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज दोनों ही टीम खेल रही थी एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ, लेकिन यहाँ पर चेल्सी के लिए जॉ पेड्रो आज नहीं थे, क्योंकि उनको एक भाई इंजरी हो गई थी, इसीलिए आज लियाम डेलाप को भाई स्टार्ट कराया था आपके लियम रोजारियो ने। लेकिन भाई जॉ पेड्रो का क्वालिटी और लियम डेलाप भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों की क्वालिटी के बीच में। लेकिन अगर आप यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखें तो बैक लाइन देखें। यहाँ पर सेंटर बैक में आपके माइकल कैरिक ने बहुत बड़ा गैम्बल किया और एक मेकशिफ्ट सेंटर बैक को लिया। उन्होंने माजराउई को एज अ सेंटर बैक खिलाया, जो कि भाई नेचुरली तो फुल बैक है जानते हैं, और डियोगो डालोट को स्टार्ट दिया भाई, पिछले मैच में उनको स्टार्ट नहीं दिया था। और आज आर्सेनल के एकेडमी प्रोडिजी एडन हेजलवुड, जिनको हमने पिछले ही सीजन भाई 1 मिलियन पाउंड में खरीदा था, भाई बहुत ही खतरनाक टैलेंट है। आर्सेनल ने इनको छोड़ दिया था क्योंकि भाई उनका प्रॉब्लम था, उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब अकेडमी प्रोडिजी थे, उनको नहीं चाहिए था, और भाई ने आज जो परफॉर्मेंस है, आज के प्लेयर ऑफ द मैच भी थे एडन हेगन। और आज ओवरऑल भाई यूनाइटेड की टीम डिफेंसिवली मैं बात करूँ बहुत ही अच्छा शेप मेंटेन कर रही थी, और जो स्ट्रक्चर था आज बहुत ही बढ़िया था। इसीलिए भाई इतने सारे चांसेस क्रिएट करने के बाद भी मैं अगर आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाऊँ तो भाई यहाँ पर देखिए XG देखिए, चेल्सी का 1.57 का XG, वहाँ पर यूनाइटेड का सिर्फ 0.29 का। यहाँ पर ही आप समझ सकते हैं कि मैच बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड था इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड गोल्स, लेकिन विद चांसेस यहाँ पर यूनाइटेड ने क्रिएट बहुत बढ़िया किए थे। और देखिए बिग चांसेस में यूनाइटेड ने एक क्रिएट किया, उसमें उन्होंने गोल मारा, लीथल थे उस पर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि इस चांस के पहले भी भाई मैथियास कूनिया के पास एक अच्छा बहुत ही ईजी टैपिंग का मौका था, लेकिन उन्होंने उसको मिस किया। और एम्ब्रियोमे के पास में अगर वो उसको भाई कन्वर्ट कर देते तो भाई 2 गोल का क्वेश्चन हो जाता। और अगर कूनिया भाई उस सेटर को मिस करने के लिए अगर यूनाइटेड ये मैच हारती या फिर ड्रॉ करती है, कूनिया को जो पेल थे भाई सब उसको निपटा लेते। और हाँ, टोटल शॉट्स 21 शॉट्स लिए थे चेल्सी ने, और वहाँ पर सिर्फ 4 शॉट्स लिए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस पूरे गेम में। यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर ये शॉट दिखाऊँ भाई, देखो ये वाला बेंजामिन शेस्को का था 7 मिनट में, जो कि ब्लॉक कर दिया था। और उसके बाद एक और शॉट लिया था आपके ब्रूनो फर्नांडिस ने 52nd मिनट पर, जो उन्होंने मिस कर दिया था। और उसके बाद आता है भाई आपके मैथियास कूनिया का वो वाला शॉट, जिसको भी रॉबर्ट सांचेज ब्लॉक कर देते हैं। और अगर हम स्टैंडिंग्स की बात करें तो भाई अभी जो एस्टन विला का मैच है वो भी हो चुका है, और एस्टन विला और मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी सेम पॉइंट्स पर हैं, दोनों के ही 58 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल डिफरेंस के लिए ऊपर है। और चेल्सी जो कि 6th पोजीशन पर है, उनसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक 10 पॉइंट का गैप बना लिया है इस मैच वीक के बाद।
और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल प्रीमियर लीग से 5 टीम क्वालिफाई करेगी आपके यूएफए चैंपियंस लीग के। तो यहाँ पर तो यूनाइटेड का भाई कंफर्म ही है, अगले साल चैंपियंस लीग खेलेगी यूनाइटेड यहाँ पर। और वहाँ पर अगर हम चेल्सी की बात करें तो भाई बहुत सारे लॉसेस इन अ रो, लियम रोज़िनिया भाई प्रेशर बिल्ड हो रहा है उनके ऊपर, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है भाई। हम यूनाइटेड के अगले फिक्चर्स की बात करें तो रिलेटिवली इजी एज कम्पेयर टू चेल्सी, क्योंकि यहाँ पर अगले मैच यूनाइटेड खेलने वाली ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट में, और उसके बाद खेलेंगे एक टॉप 6 क्लब के अगेंस्ट में जो कि लिवरपूल, जो कि पहला जो फिक्चर था लिवरपूल और यूनाइटेड के बीच में उसको भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीत लिया था। और अगर हम चेल्सी की बात करें तो भाई वो अभी भी FA कप खेलेंगे, वो सेमीफाइनल खेलेंगे लीड्स के अगेंस्ट में, उसके बाद ब्राइटन का मैच है उनका। और यहाँ पर तो भाई लॉसेस देखिए लगातार, PSG ने जो भाई हराया है उसके बाद तो भाई कमबैक नहीं कर पाई है आपके चेल्सी। और भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, हमने जो भाई अलेहांद्रो गर्नाचो को चेल्सी को भेजा था, सबसे बढ़िया डिसीजन था। अगर मैं रूबेन अमोरिम के पूरे टेनियर की बात करूं तो भाई उन्होंने बहुत सारे गलत जो कॉल्स किए थे, उनका टैक्टिक्स ठीक नहीं था भाई, 3 एट द बैक सिस्टम खिला रहे थे, क्योंकि भाई इन सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स को लेके वो बन नहीं रहा था, जो कि माइकल कैरिक जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खिला रहे हैं इस 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ, वो नहीं हो पा रहा था रूबेन अमोरिम के उस सिस्टम के साथ। लेकिन सबसे बढ़िया डिसीजन उन्होंने लिया था अलेहांद्रो गर्नाचो को सेल करके। उन्होंने गर्नाचो को भाई डराया धमकाया कि भाई तू ढूंढ ले, तुझे कोई क्लब खरीदी कि नहीं, तू ढूंढ ले भाई कोई क्लब अगर तुझे मिल जाए तो, मैं रहम कर रहा हूँ तेरे ऊपर। जी हाँ, यहाँ पर इस मैच में अलेहांद्रो गर्नाचो क्या बताऊँ हमारे लिए खेल रहे थे, क्योंकि जब पहले हाफ में एस्टेवाओ खेले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया उन्होंने डियोगो डालोट के लिए। डियोगो डालोट भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और एस्टेवाओ उस लेवल के प्लेयर हैं जो भाई इस मैच को टर्न अराउंड भी कर सकते हैं, लेकिन भाई उनको हुआ इंजरी और वो उनके जगह यहाँ पर आए आपके, मैं आपको अगर मेरा स्क्रीन दिखाऊँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर भाई एस्टेवाओ को उन्होंने सब आउट किया 60th मिनट में, और अलेहांद्रो गर्नाचो को लिया है। और भाई जो जनरेशनल स्टिंकर दिया गर्नाचो ने हमारे लिए खेला है भाई। गर्नाचो के अगेंस्ट भाई डियोगो डालोट तो भाई ब्रांड आपके लैम्प बन गए थे, रॉबर्टो कार्लोस बन गए थे भाई आपके एरिया पर, और इतना बढ़िया खेल रहे थे। हाँ, और यहाँ पर भाई मैच के एंडिंग में भाई यूनाइटेड के प्लेयर ने भाई जो किया है आपके अलेहांद्रो गर्नाचो के साथ, देख भाई वो खड़ा था मैच के बाद सारे प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाएगा ये सब सोच कर, लेकिन सब ने उसको इग्नोर किया, सब ने भाई उसको इग्नोर किया भाई, सारे चले गए अपने टनल में बेहतरीन। अब हमें बात करना पड़ेगा एक ऐसे प्लेयर की जिसके भाई पोजीशन में कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी भाई वो बंदा ऐसा खेलता है ना कि आप कुछ कह नहीं सकते भाई को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली, द मैग्निफिको, द मैजिशियन ब्रूनो फर्नांडिस की। आज के मैच में उन्होंने अपना 18th असिस्ट रजिस्टर कर लिया इस प्रीमियर लीग सीजन का। प्रीमियर लीग का आपका जो असिस्ट का रिकॉर्ड है वो आप देख ही सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, जो कि 20 असिस्ट एक सीजन में, जो कि होल्ड करते हैं थियरी ऑनरी और केविन डी ब्रुयना। और इसमें ब्रूनो का भाई आज जो है 18वां असिस्ट वो ऐड हो चुका है। ये जो बंदा है ब्रूनो फर्नांडिस भाई, ये जो लेवल पे ऑपरेट कर रहा है इसकी हम कोई ताक नहीं दे सकते भाई। ब्रूनो फर्नांडिस ने इस मैच में मैच विनिंग असिस्ट दिया भाई, लीडरशिप और मेंटालिटी भाई के अंदर है, और क्रिएटिविटी भाई टॉप नॉच। इस मतलब वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन क्रिएटिव प्लेयर है ब्रूनो फर्नांडिस, और ये कोई भाई एक नॉर्मल असिस्ट भी नहीं था। इस मैच में उनका भाई क्या रोल था, ये बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उन्होंने इस पूरे मैच में जो अटैक है उसको कंट्रोल किया, और जो टेम्पो है इस पूरे मैच के उसको सेट किया, और जब भाई चांस मिला तब तो भाई डिलीवर करने से भाई मतलब क्या बताऊं मैं भाई को, इतना भाई बेहतरीन बंदा है कि भाई उसको सिर्फ बॉल दे दो बाकी वो खुद करेगा। अगर हम टैक्टिकल एनालिसिस की बात करें, जो माइकल कैरिक ने आज खेला है, जिसके कारण माइकल कैरिक जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर शॉर्टलिस्ट है अगले सीजन के लिए, उसमें अपना नाम टॉप में ले जा रहे हैं। जो टैक्टिकल एनालिसिस आज के इस मैच में उन्होंने परस्यू किया, जो कि था डिफेंसिव डिसिप्लिन टॉप नॉच, जो स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही थी भाई यूनाइटेड। बहुत दिनों से ऐसा डिफेंसिव मैच हमने यूनाइटेड के तौर से नहीं देखा था। वो डीप ब्लॉक खेल रही थी, जो लाइन से उनको कॉम्पैक्ट कर रही थी, और काउंटर अटैक पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। अगर हम एफिशिएंसी और पोजीशन की बात करें तो भाई चेल्सी का पोजीशन प्लस चांसेस
जो क्रिएट किए, लेकिन यूनाइटेड ने एक चांस क्रिएट किया और उसमें भाई गोल दाग दिया। क्लिनिकल थे आज। और भाई ब्रूनो के सेंट्रिक जो प्ले को क्रिएट करे, ब्रूनो के अराउंड टीम को बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पर माइकल कैरिक, वो बहुत ही बेहतरीन और काबिल तारीफ है उनका। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था माइकल कैरिक के माइंडसेट का और भाई जो डिफेंसिव मिरेकल आज यूनाइटेड ने भाई कैरी किया भाई बेहतरीन। अगर हम टॉप 4 की रेस की बात करें, अभी तो टॉप 5 है, टॉप 5 की रेस करें, टॉप 5 की बात करें तो भाई इस विन के बाद क्या सीन है यूनाइटेड का। तो यूनाइटेड 58 पॉइंट्स पे है और भाई टॉप 5 के रेस में भाई स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है यूनाइटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन विद इन रीच लग रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आज के इस वाले मैच को जीता भाई पूरे डोमिनेंस से तो नहीं, लेकिन डिसिप्लिन से। जी हाँ, और पोजेशन से नहीं, लेकिन एफिशिएंसी से। और एक बार फिर प्रूव हुआ कि बिग टीम्स फाइंड अ वे टू विन। और यहाँ पर भाई यूनाइटेड बड़ी टीम है इस साल चेल्सी के, अगर हम बात करें उनके कंपैरिजन में। और ब्रूनो फर्नांडिस द मैजिशियन बाय कैरिंग द टैक्टिकल ब्रेन ऑफ द टीम और डिफेंस बाय अनएक्सपेक्टेड हीरो भाई एडन हेवन भाई, हैट्स ऑफ भाई एडन हेवन को भाई मैंने उसको अंडर एस्टिमेट किया था, मैं उसको बैक नहीं करता था, लेकिन आज के मैच में उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया उस भाई चेल्सी के फ्रंट लाइन, भाई चेल्सी की मिडफील्ड आज जो खेल रही थी, अगर मैं आपको उनके मिडफील्ड को दिखाऊं तो आप समझ पाओगे। यहाँ पर भाई चेल्सी की मिडफील्ड अगर आप देखें तो ये जो तीन है, दो आपके सीडीएम है जो कि आपके एंजो फर्नांडिस और मोसेस काइसेडो, भाई क्या इंजन है भाई ये दोनों प्लेयर। और कोल पाल्मर थोड़े बहुत आज का जो रेटिंग है वो ठीक नहीं है, आज गोल असिस्ट नहीं आया, लेकिन भाई पाल्मर एक रियल थ्रेट था। पाल्मर को 2 बंदे मार कर रहे थे तब उसको भाई शांत रखा गया। आज पाल्मर बहुत अच्छा खेल रहा था और एंजो भाई उसके जो मैड्रिड के साथ उसका लिंक्स आ रहा था, इसीलिए उनको 2 मैच का बैन लगा था अपने इंटरनल क्लब से। आज वो इस मैच में वापसी किया और भाई बेहतरीन खेला आज एंजो फर्नांडिस ने। मतलब भाई हालत टाइट कर दी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, चांस पे चांस क्रिएट करी जा रही थी और भाई लास्ट मोमेंट तक एक्स्ट्रा टाइम में भाई 2-3 फ्री किक को बॉक्स के बाहर बहुत ही ज़्यादा टफ बना दिया था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। और अगर हम भाई चेल्सी की बात करें तो भाई सिर्फ बिग चांसेस क्रिएट करना ही नहीं होता है, उनको भाई फिनिश भी करना होता है। आज भाई फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा लैग की है चेल्सी। और गाइस यार अगर हम टॉटनहम की बात करें तो भाई आपको वो वाला मैच याद है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट में उन्होंने खेला था इस सीजन के, जो पहला मैच था उन दोनों के बीच में जहाँ पर 2-2 का ड्रॉ हुआ था। वहाँ पर भाई रिचार्लिसन ने एक 90th मिनट गोल मार के उन्होंने सोचा भाई मैच तो मैंने सील कर लिया, 2-1 हम जीत के जाएंगे, और उन्होंने अपना शर्ट उतार के सेलिब्रेशन किया था और येलो कार्ड भी खाए थे, ठीक है। लेकिन भाई मथियास डिलीट ने एक कॉर्नर में वहाँ पर इक्वलाइजर दागा और उस मैच को 2-2 ड्रॉ करवाया था। और आज भाई टॉटनहम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। आज भी टॉटनहम आपकी भाई खेल रही थी, आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, हालत बहुत ख़राब है टॉटनहम की। रोबर्टो द ज़र्बी को ले आए हैं टॉटनहम। फिर भी यहाँ पर आपका जो ब्राइटन वाला मैच था जो कि टॉटनहम कल खेली है, वहाँ पर उन्होंने 2-2 ड्रॉ किया है। यहाँ पर ज़ावी सिमोंस ने कल एक बेहतरीन 77 मिनट में गोल दागा था, उसके बाद 2-1 लीड कर रही थी टॉटनहम और लग रही थी भाई फाइनली वो जीत जाएंगे इस मैच को। लेकिन 90 और भाई ज़ावी सिमोंस ने वहाँ पर अपना शर्ट उतारा और भाई सेलिब्रेशन कर रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे भाई। लेकिन उसके बाद ब्राइटन ने 90+5 मिनट में इक्वलाइजर दागा और भाई उसके बाद ज़ावी सिमोंस जो रो रहे थे भाई। और रोबर्टो द ज़र्बी का ये दूसरा ही मैच था, पहला मैच वो हार गए थे और भाई सेकेंड मैच उन्होंने ड्रॉ करवाया और अभी तक 1 पॉइंट उन्होंने कलेक्ट किया 2 मैचेस से, अभी भी कोई जीत हासिल नहीं की है रोबर्टो द ज़र्बी ने। और स्टैंडिंग्स की अगर बात करें तो भाई टॉटनहम भाई एकदम रेलीगेशन जोन में है, क्योंकि आज जो फॉरेस्ट का मैच था उन्होंने वो मैच जीत लिया है और भाई वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है अभी। आपके जो फॉरेस्ट है वो 36 पॉइंट पर है और वहाँ पर टॉटनहम 31 पॉइंट पर है। और वेस्ट हैम की अगर हम बात करें तो भाई उनका मैच है क्रिस्टल पैलेस के साथ, अगर वो भी यहाँ पर जीत जाते हैं तो उनका और टॉटनहम का जो गैप है वो हो जाएगा आपका 4 पॉइंट का। अगर हम टॉटनहम के अगले मैचेस की बात करें तो भाई वो खेलेंगे वुल्व्स को। वुल्व्स एक रेलीगेटिंग बैटलिंग टीम है और भाई वो प्रोबेबली रेलीगेट हो ही जाएंगे, मतलब अभी तक तो नहीं हुए लेकिन भाई उनका नहीं होगा भाई, वो तो रेलीगेट हो रहे हैं। अगर यहाँ पर टॉटनहम हार जाती है तब तो फिर वो जाके खेलेगी एस्टन विला को, और एस्टन विला ने अभी जो मैच था वहाँ पर 4-3 जीता है आपके। एस्टन विला तो नहीं छोड़ेगी और भाई क्या बताऊँ मैं, टॉटनहम के भाई लंका लग गई है। टॉटनहम
बहुत ज़्यादा बुरा पोजीशन में अभी टॉटनहम है और उनसे तो भाई कुछ एक्सपेक्ट ना ही करो तो बेहतर है। उनका फैन बेस भाई तहस नहस हो चुका है, ख़त्म है भाई, ख़त्म, खेल ख़त्म है, की ख़त्म है भाई टॉटनहम का। और भाई आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय।